Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and safe at home. Today is our second lecture of maths class K7. जी स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने अपना यूनिट नंबर 1 सेट स्टार्ट किया था। हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर ली थी। आई होप कि आपने पिछला लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा और जितना काम करवाया होगा वो अपनी कॉपीज पे नीट कॉपीज पे नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर 2 में हम आज 1.3 स्टार्ट करेंगे। 1.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी जो आपकी एक्सरसाइज में आपके लिए हेल्पफुल होगी। 1.3 कंप्लीट एक्सरसाइज हमने करनी है। नेक्स्ट अब हमने 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जबकि स्किप्ड है। यहाँ तक आपका लेक्चर नंबर 2 का सिलेबस है। जी अब हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जी क्लास बुक पेज नंबर 9 पे देखिएगा, लिखा हुआ है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स कौन से सेट्स हैं? टू सेट्स A and B आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। अगर दो सेट्स के दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो ऐसे सेट डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। कॉमन एलिमेंट का क्या मतलब है कि अगर आप इनका इंटरसेक्शन फाइंड करें तो वो एम्प्टी सेट हो तो ऐसे दो सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, आपके सामने एक सेट मेंशन है 1 2 3, दूसरा सेट B सेट है 4 5 6। इन दोनों का इंटरसेक्शन जब आप फाइंड करेंगे तो वो 5 आएगा। आर डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ओवरलैपिंग सेट्स कौन से हैं? टू सेट्स A and B आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन देम। अगर एक भी कॉमन एलिमेंट होगा तो ऐसे सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। बट नन ऑफ देम इज अ सबसेट ऑफ द अदर। लेकिन कोई भी जो सेट है वो दूसरा सेट उसका सबसेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल A जो है उसके एलिमेंट्स हैं 0 5 10 एंड दूसरा सेट है 1 3 5 7। अगर हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करें तो इसमें 5 जो है वो कॉमन एलिमेंट आ गया। एटलीस्ट वन एक कम से कम एक भी अगर कॉमन आ गया है तो वो ओवरलैप कर जाएंगे। आर ओवरलैपिंग सेट बिकॉज 5 इज कॉमन इन सेट A एंड B एंड नन इज अ सबसेट ऑफ अदर। नेक्स्ट देखिएगा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट क्या है? अ सेट विच कंटेन ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द सेट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जिसमें बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद हों वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। देखिएगा, इसी एग्जांपल है द यूनिवर्सल सेट ऑफ द काउंटिंग नंबर्स मींस अ सेट दैट कंटेन ऑल द पॉसिबल नंबर्स दैट वी यूज फॉर काउंटिंग। यूनिवर्सल सेट फॉर काउंटिंग, उसमें सारे काउंटिंग नंबर्स आएंगे जो हम यूज करते हैं। टू रिप्रेजेंट सच अ सेट वी यूज द सिंबल यू। यूनिवर्सल सेट के लिए हम यू का सिंबल यूज करते हैं एंड रीड इट एज यूनिवर्सल सेट, और इसको हम यूनिवर्सल सेट पढ़ते हैं। जी ये आपके सामने यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट कैसे हम फाइंड करते हैं? जी कंसीडर अ सेट बी हुज यूनिवर्सल सेट इज यू, देन द डिफरेंस सेट। डिफरेंस सेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं यू डिफरेंस बी, और इसको दूसरी फॉर्म में इस तरह भी लिखते हैं, इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बी। यानी कि अगर आपको कहा जाए बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? यू माइनस बी के। ठीक है, या यू डिफरेंस बी के, विच इज डिनोटेड बाय बी कॉम्प्लीमेंट। और बी के ऊपर अगर आप छोटा सा सी लिख देंगे तो ये भी बी कॉम्प्लीमेंट एंड रीड इट एज बी कॉम्प्लीमेंट। सो वी कैन डिफाइन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बी एज बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट which contain all those elements of universal set which are not the element of B। देखिएगा एग्जाम्पल में आपको बी कॉम्प्लीमेंट जब फाइंड करना है तो आप उसमें यूनिवर्सल सेट के यानी कि डिफरेंस में हम पहले सेट के वो एलिमेंट लिखते हैं जो कि दूसरे सेट में मौजूद ना हो। जैसे 1 इसमें भी है और दूसरे सेट में भी है, इसलिए ये नहीं आएगा। 2 जो है वो हमारे बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा क्योंकि वो फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है। डिफरेंस हमने फाइंड करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट 3 दोनों में है। 4 नहीं था वो लिखेंगे। 5 भी नहीं है वो लिखेंगे। 6 भी नहीं है वो लिखेंगे। 7 दोनों में प्रेजेंट है इसलिए वो नहीं आएगा। 8 लिखेंगे। फर्स्ट आपने हमेशा फर्स्ट सेट को ध्यान में रखना होता है डिफरेंस फाइंड करते हुए। जी यहाँ मैंने आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक्सप्लेनेशन दे दी, यानी आपको डिसजॉइंट सेट्स का बताया, ओवरलैपिंग सेट का बताया, यूनिवर्सल और कॉम्प्लीमेंट का। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के लिए देखिएगा बुक पेज नंबर 9। जी
जी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स टू सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट। आपने इनमें से, ये आपके सामने क्वेश्चन है, दो सेट्स यानी कि पेयर गिवन है आपके सामने ए और बी, और आपने इनमें से सेपरेट करना है कौन सा सेट जो है वो डिसजॉइंट है और कौन सा ओवरलैपिंग है। जी डिसजॉइंट यानी जिनमें कोई जॉइंट ना हो, कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, ठीक है। अब हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट लिखा, इंटरसेक्शन बी सेट लिखेंगे। जी इन इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। ए दोनों सेट्स में नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, और डी जो है वो दोनों में कॉमन है। डी कॉमन आ गया और नेक्स्ट ई कॉमन आ गया, डी और ई इंटरसेक्शन आ गया। लेकिन इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका एम्प्टी सेट नहीं आया, तो हेंस ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ये डिसजॉइंट नहीं है, ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखिएगा, इसमें एक एल सेट है और एक एम सेट है। आप इनका इंटरसेक्शन जब फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 6। ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, इसलिए ये भी ओवरलैप कर रहे हैं, यानी इनमें कोई एक भी कॉमन एलिमेंट हो जाएगा तो ये ओवरलैप कर जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं और ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। नेक्स्ट सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट ऐसे नंबर हैं जो जिनके एक से दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। जैसे देखिएगा 4, ये 1 के टेबल में, 2 में और 4 में आता है, इसलिए इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। ये भी 6 भी, 8, 9 और 12, ये अप टू सॉन चलते जाएंगे। जी देखिएगा अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। जी देखिएगा इंटरसेक्शन जब हम करेंगे तो इन दोनों एल, पी और सी सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये एम्प्टी सेट आ गया। और जब कोई भी एक कॉमन एलिमेंट ना हो तो ऐसे सेट डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ठीक है। हैंस पी एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ई सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर। ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं वो 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सॉन। नेक्स्ट सेट ऑफ ऑड नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सॉन, ये चलते जाएंगे। जी अब इनका डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग फाइंड करना है, तो इसके लिए हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन इसका भी एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट इसका मतलब इनमें कोई भी ज्वाइंट नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट्स आंसर आएगा। जी हेंस ई एंड ओ आर डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इफ आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है 1, 2, 3 अप टू 10, एक ए सेट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, बी सेट गिवन है 1, 3, 5, 7, 9, सी सेट गिवन है और डी सेट गिवन है, और नेक्स्ट आपको कहा गया है क्वेश्चन कि आप फाइंड करें ए कॉम्प्लीमेंट। अभी आपको एक्सप्लेनेशन में बताया गया था, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दें, डिफरेंस। जी देखिएगा डिफरेंस में हम फर्स्ट सेट को कंसीडर करते हैं। दोनों में सेट में देखें 1 और 1 दोनों में प्रेजेंट है, 2 भी दोनों में, 3, 4, 5 तक दोनों सेट में प्रेजेंट है, यानी 6 से हम लिखना स्टार्ट करेंगे अपने डिफरेंस में। 6, 7, 8, 9 और 10 जो कि दूसरे सेट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट जब आपने फाइंड करना है वो है u माइनस बी के इक्वल, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे माइनस और बी सेट लिखेंगे। जी फर्स्ट सेट को आपने कंसीडर करना है, 1 दोनों सेट्स में प्रेजेंट है, 2 नहीं है, 2 आएगा, 3 दोनों में है, 4 नहीं है, फर्स्ट जी 4 लिखेंगे, 5 दोनों में है, 6 नहीं है, 6 लिखेंगे, 7 दोनों में है, 8 नहीं है इस सेट में, इसलिए 8 आएगा, 9 दोनों सेट्स में है, 10 नहीं है तो 10 आएगा। ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। नेक्स्ट सी कॉम्प्लीमेंट भी एज इट इज फाइंड करेंगे। सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे माइनस, और ये सी सेट है जिसमें आपके इवन नंबर्स हैं। जी अब देखिएगा 1 इधर प्रेजेंट है इसलिए 1 लिखेंगे, 2 दोनों सेट्स में है, 3 प्रेजेंट है, 3 लिखेंगे, 4 दोनों में है, 5, 7 और 9, ये सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। नेक्स्ट डी कॉम्प्लीमेंट भी आप इसी तरह फाइंड करेंगे। डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस डी, यूनिवर्सल सेट माइनस डी वाला सेट लिखेंगे। जी आंसर में क्या आएगा, 1 एंड 2, नेक्स्ट 3 दोनों में है, 4 भी है, 5, 6, 7, नेक्स्ट 8 से हम लिखेंगे 8, 9 और 10। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका स्किप्ड है, यानी आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा।
जी क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 अप टू 20 तक इसमें एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट ए सेट आपको गिवन है जो कि ऑड नंबर्स का सेट है 1 3 5 7 11 13 15 अप टू 19 तक, और आपको बी सेट गिवन है जो कि इवन नंबर्स का सेट है 2 4 6 अप टू 20 तक। देन आपने प्रूव करना है कि बी कॉम्प्लीमेंट जो है उसका आंसर वो ए सेट के इक्वल आए। यानी बी कॉम्प्लीमेंट हमने कैसे फाइंड किया था, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, जी u का सेट लिखेंगे 1 2 3 अप टू 20 माइनस b का सेट लिखेंगे। डी डिफरेंस फाइंड कीजिएगा। फर्स्ट 1 जो है लिखेंगे, 2 दोनों सेट्स में है, 3 लिखेंगे, 4 दोनों सेट्स में है, 5 लिखेंगे, 6 दोनों सेट में है। इस तरह आप डिफरेंस फाइंड कर लेंगे जो कि 19 तक आएगा, क्योंकि 20 जो है वो दोनों सेट्स में मौजूद है। तो ये जब आप सेट देखेंगे तो ये ऑड नंबर्स का सेट है जो कि हमारे क्वेश्चन में ए सेट के इक्वल था। ठीक है, तो आप इसको लिख देंगे कि बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है ए के इक्वल। तो ये प्रूव हो गया, हमने यही प्रूव करना था कि बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आए वो सेट ए के इक्वल हो। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, इसका बी पार्ट, सेकंड पार्ट देखिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो बी के इक्वल आना चाहिए। जी ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, यू माइनस ए, यू का सेट लिखेंगे माइनस ए। जी डिफरेंस फाइंड कीजिएगा, 1 1 दोनों में प्रेजेंट है, 2 नहीं है 2 लिखेंगे, 3 दोनों में प्रेजेंट है 4 लिखेंगे, नेक्स्ट 5 5 दोनों में प्रेजेंट है 6 लिखेंगे। इस तरह आप सारा डिफरेंस फाइंड करें तो आपका लास्ट 20 बी आएगा, क्योंकि 20 जो है वो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। तो इसलिए ये जो इवन नंबर्स का सेट है ये आपके क्वेश्चन में देखें अगर तो ये बी सेट बन रहा है, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, बी के, और हमने यही प्रूव करना था। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, आपने ए डिफरेंस बी फाइंड करना है जो कि आपके सेट ए के इक्वल आएगा। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, ए डिफरेंस बी, जिसको दूसरी फॉर्म में हम ए माइनस बी भी लिखते हैं। ए वाला सेट लिखेंगे माइनस बी सेट लिखेंगे। जी आप डिफरेंस फाइंड करते हैं, देखिएगा 1 1 लिखेंगे जो कि दूसरे सेट में प्रेजेंट नहीं है। जी 2 जो है इस सेट में है, हमने एक्चुअली फर्स्ट सेट को कंसिडर करना होता है। 3 नहीं है इसलिए 3 लिखेंगे, 5 नहीं है 5 लिखेंगे, नेक्स्ट 6 दोनों सेट्स में प्रेजेंट है इसलिए 6 नहीं आएगा, नेक्स्ट 7 आएगा। इस तरह आपने हर नंबर को कंसिडर करते जाना है और हमारा 19 तक आएगा, क्योंकि इस फर्स्ट सेट में 20 नहीं है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। जी डिफरेंस सेट जो आया है वो आपके ए सेट के इक्वल आया है। हमने प्रूव कर लिया कि ए डिफरेंस बी जो है उसका आंसर सेट ए के इक्वल आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिएगा, बी डिफरेंस ए का आंसर आपका बी सेट के इक्वल आना चाहिए। बी डिफरेंस ए कैसे फाइंड करेंगे, बी सेट लिखेंगे माइनस ए सेट लिखेंगे। जी आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये देखिएगा 2 दूसरे सेट में मौजूद नहीं है इसलिए ये 2 आंसर में आ जाएगा। 4 भी नहीं है 4 भी आ जाएगा। 6 भी नहीं है उस सेट में क्योंकि ये ऑड नंबर्स का सेट है, 6 लिखेंगे। अप टू 20 तक हम लिखेंगे जो कि ये इवन नंबर्स का सेट आया, जो कि हमारे क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये बी सेट के इक्वल है। तो हेंस हमने प्रूव कर लिया कि बी डिफरेंस ए किसके इक्वल आया, बी सेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आपको u गिवन है, इफ u इज द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड w इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट w। जी यूनिवर्सल सेट ऑफ इंटीजर्स में आपको 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सॉन, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स इंक्लूड होते हैं इंटीजर्स में। नेक्स्ट w देखें, क्वेश्चन में मेंशन है सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सॉन चलते जाते हैं। जी आपको क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट w का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट u माइनस w को कहते हैं। जी यूनिवर्सल सेट आप लिखेंगे माइनस w सेट लिखेंगे। देखिएगा डिफरेंस 0 दोनों में प्रेजेंट है, दोनों जो हैं आप इस तरह उस पर क्रॉस भी लगा सकते हैं, ये कैंसिल हो गए। नेक्स्ट +1 तो कैंसिल हो गया दोनों सेट्स का, लेकिन -1 फर्स्ट सेट का रह गया है वो लिखेंगे। +2 भी कैंसिल हो जाएगा लेकिन -2 रह जाएगा वो लिखेंगे। -3 -4 अप टू सॉन, यानी कि माइनस वाले सारे एलिमेंट्स बच जाएंगे, यही आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस एक्सरसाइज 1.3 में आपका स्किप्ड है। यहाँ आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4।
जी क्लास, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगी। प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी इसमें दो सेट्स होते हैं ए एंड बी, यानी टू सेट्स। देन यूनियन की क्या प्रॉपर्टी है? ए यूनियन बी का जो आंसर आएगा वो आपका बी यूनियन ए, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल होंगी। नेक्स्ट देखिएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके थ्री सेट्स होंगे। इफ थ्री सेट्स ए यूनियन ब्रैकेट में लिखेंगे बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि आप इन दो सेट्स का जो आंसर आए उसका इसके साथ यूनियन करें तो वो किसके इक्वल होगा? कि आप पहले इन दो सेट्स का करें उसके साथ यूनियन करें, तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल होंगी। यानी आपको यूनियन की दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। नेक्स्ट, ये यूनियन की दो प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट अब आपने करनी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है? ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए सेट आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होगा? जहां आपका यूनियन आ रहा था वहां इंटरसेक्शन सिर्फ रिप्लेस हो जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिएगा, इसमें थ्री सेट्स हैं, जहां यूनियन था वहां हम सिर्फ इंटरसेक्शन को रिप्लेस कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब ब्रैकेट फर्स्ट टू सेट्स के साथ आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जी, हमने इंटरसेक्शन की भी दो प्रॉपर्टीज यानी कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव कर ली। नेक्स्ट जी, इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देखिएगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हमने यूनियन में फाई यहाँ लगाया था, रिप्लेस किया था, जबकि इंटरसेक्शन में क्या होगा? इंटरसेक्शन करेंगे हम इसका यूनिवर्सल सेट से, जो कि हमारा ए सेट के इक्वल आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपके लिए एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ सेट, यानी कि ए डिफरेंस बी का आंसर कभी भी इक्वल नहीं होगा बी डिफरेंस ए के। दोनों के आंसर डिफरेंट होंगे, जैसा कि आप एक एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं। एक सेट का आंसर 0 आया, जबकि दूसरे सेट का बी डिफरेंस ए का आंसर 3 आया, यानी कि ये दोनों आंसर कभी भी इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग, ये चार प्रॉपर्टीज हैं जिनमें कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है। ये भी आपको याद होनी चाहिए कि यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमेशा फाई आएगा और फाई कॉम्प्लीमेंट का आंसर यू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर फाई आएगा और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए का आंसर यूनिवर्सल सेट आएगा। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट ही नजर आएगा। जी क्लास देखिएगा, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको एक ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है और सी सेट गिवन है। नेक्स्ट आपको वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के। ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ी है। जी देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट को सिर्फ लिखेंगे। ए दोनों में कॉमन है, नेक्स्ट बी दूसरे सेट में नहीं है, ई भी नहीं है, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आया? ए सेट के, ए के। नेक्स्ट देखिएगा, राइट हैंड साइड है बी कॉम्प्लीमेंट ए, बी इंटरसेक्शन ए। बी सेट पहले लिखेंगे, ए बी सी इंटरसेक्शन ए सेट लिखेंगे। इन दोनों सेट्स में भी ए ही कॉमन है, इसलिए हैंस हमने प्रूव कर लिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आ गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखें, ये यूनियन का क्वेश्चन है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी यूनियन आपने फाइंड करना है। यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को। जी ए लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट आपने रिपीट नहीं करना, ए बी सी लिखेंगे, फिर ई आई ओ और यू। ठीक है, ये ए यूनियन बी का आंसर आ गया। अब हम बी यूनियन ए फाइंड करेंगे, यानी बी सेट पहले लिखेंगे, यूनियन ए सेट, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिखना है, ए बी सी ई आई ओ यू। हैंस प्रूव हो गया कि आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आंसर इक्वल है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट जो है वो स्किप है, आपने इसको, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिएगा, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी। ये अभी तक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही चलती आ रही है। जी बी सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन सी सेट, दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट है। जी देखिएगा, ए दोनों सेट में मौजूद है, बी नहीं है दोनों सेट में, सी दोनों सेट्स में मौजूद है। इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया ए और सी। नेक्स्ट सी इंटरसेक्शन बी देखिएगा, सी वाला सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन बी सेट, दोनों सेट्स में ए और सी कॉमन है, तो ये आंसर आया। हैंस हमने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट
नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिएगा, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए आपने प्रूव करना है। ए इंटरसेक्शन सी, ए वाला सेट लिखे, इंटरसेक्शन सी सेट लिखेंगे। दोनों में देखें क्या कॉमन है, ए दोनों सेट्स में मौजूद है और ई दोनों सेट्स में मौजूद है, ए ई आ जाएगा। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में सी सेट पहले लिखेंगे, इंटरसेक्शन ए सेट लिखेंगे। दोनों में ए और ई कॉमन है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आंसर इक्वल आ गया है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखिएगा, इसका 6 पार्ट जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इफ एक्स आपको सेट गिवन है, वाई सेट गिवन है और जेड सेट गिवन है, देन आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि 3 सेट्स वाली प्रॉपर्टी आपने वेरीफाई करना है। जी देखिएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम सॉल्व करेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी ब्रैकेट को पहले हमने सॉल्व करना होता है 2, 3 और 5। इंटरसेक्शन है तो इसमें कॉमन एलिमेंट देखें कोई भी नहीं है, इसलिए ये एम्प्टी सेट आ जाएगा और ये फर्स्ट एक्स सेट एज इट इज रहेगा। जी आप इन दोनों में देखिए कौन सा कॉमन एलिमेंट है, कोई भी कॉमन एलिमेंट लिए, इसलिए ये एम्प्टी सेट आ गया। नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड देखें जी, राइट हैंड साइड है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, यानी आप इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। इन दोनों में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, 3 जो है कॉमन एलिमेंट है, इसलिए 3 आ जाएगा और ये सेट एज इट इज। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा एम्प्टी सेट ही आया था, इसलिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो गई। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखें, एक्स यूनियन, पिछला क्वेश्चन जो था उसमें इंटरसेक्शन था, इस क्वेश्चन में यूनियन है जी। एक्स यूनियन वाई यूनियन सी, एक्स यूनियन वाई यूनियन सी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को आपने प्रूव करना इक्वल हो जी। हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे वाई यूनियन जी को जी। क्लास यूनियन में हम दोनों सेट्स के ऑल एलिमेंट्स को लिखेंगे जी, अरेंज करके देखिएगा 1 2 3 4 भी प्रेजेंट है, 5 भी और नेक्स्ट 8। यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं। नेक्स्ट अब देखिएगा 1 3 7 जो हमने सेट छोड़ दिया था यूनियन, और ये इन दोनों का जो आंसर आया था, इन दोनों का यूनियन अब हमने करना है तो इन दोनों के भी सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 7 और 8। ये हमारा x यूनियन y यूनियन z का आंसर आ गया। नेक्स्ट राइट हैंड साइड देखिएगा, x यूनियन y यूनियन z, यानी पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इन दोनों के भी दोनों सेट्स के ऑल एलिमेंट्स को लिखेंगे, जैसे 1 2 3 5 और 7। नेक्स्ट यूनियन, और ये जो लास्ट सेट था इसको अब इसके साथ यूनियन करेंगे, क्या आएगा, इनकी दोनों सेट्स के भी ऑल एलिमेंट्स को लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 इस सेट का लिखेंगे, 7 और 8 जी। देखिएगा ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम हैं, इसका मतलब हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपकी इक्वल हो गई। नेक्स्ट देखिएगा जी, क्लास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका स्किप्ड है, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ आपका लेक्चर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। जितना काम आपको करवाया गया है उसे अपनी नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट करें और साथ साथ अपनी प्रैक्टिस जारी रखें।